इंडिगो उड़ान संकट ने भारत की व्यवस्थागत एकाधिकार समस्या को उजागर किया। एयरलाइन ने सरकार को सुरक्षा नियमों को टालने पर मजबूर किया। यह संपूर्ण समाचार विश्लेषण दिसंबर 2025 की शुरुआत में भारतीय हवाई अड्डों पर छाए गंभीर परिचालन अराजकता पर केंद्रित है, जब इंडिगो एयरलाइन में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और भारी देरी हुई। यह अभूतपूर्व व्यवधान, जिससे बड़े पैमाने पर जन परेशानी हुई और जिसके कारण टिकट की कीमतों पर अस्थायी सीमा लगाई गई, को किसी प्राकृतिक आपदा या बाहरी कारक के कारण नहीं माना गया, बल्कि इंडिगो की बाजार एकाधिकार स्थिति और नए महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों का पालन करने से इनकार करने से उत्पन्न जानबूझकर की गई कॉर्पोरेट विफलता के कारण हुआ। वीडियो का तर्क है कि ये घटना एक व्यापक मुद्दे का लक्षण है, जहां आवश्यक क्षेत्रों में अनियंत्रित एकाधिकार कॉर्पोरेट लाभ के लिए सरकारी नीति को प्रभावित करते हैं। इस संकट की जड़ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) नियमों में थी, जिन्हें DGCA ने जनवरी 2024 में वायु सुरक्षा बढ़ाने और पायलटों की थकान को कम करने के लिए संशोधित किया था। इन नियमों के तहत अधिक आराम देना और रात की ड्यूटी को प्रतिबंधित करना अनिवार्य था। घरेलू बाजार के 60% से अधिक को नियंत्रित करने वाली इंडिगो को इन नियमों का पालन करने के लिए नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर बड़ा खर्च करना पड़ता, जबकि आधिकारिक तौर पर तकनीकी खराबी और खराब मौसम को दोष दिया गया। मुख्य विश्लेषण ये है कि इंडिगो ने जानबूझकर कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा और अपने शेड्यूल में बदलाव नहीं किया, जिससे संकट और गहराता चला गया। आलोचकों का तर्क है कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई थी, जिसने देशव्यापी अराजकता का इस्तेमाल सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए किया, ताकि नए नियमों को रद्द या टाल दिया जा सके। बढ़ते जन दबाव का सामना करते हुए DGCA अंततः झुक गया और सभी एयरलाइनों के लिए FDTL को अनिवार्य रूप से लागू करने को फरवरी 2026 तक टाल दिया, प्रभावी रूप से एयरलाइन की मांगों को मान लिया और पायलट सुरक्षा पर कॉर्पोरेट हित को प्राथमिकता दी। अंत में ये घटना भारत की न्यू इंडिया व्यावसायिक संस्कृति में बाजार के केंद्रीकरण की एक व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करती है। विश्लेषण निष्कर्ष निकालता है कि दूरसंचार और सीमेंट उद्योगों की तरह विमानन क्षेत्र भी एकाधिकार या डुओपोली में बदल रहा है, जहां कुछ शक्तिशाली खिलाड़ी बाजार की शर्तें, नीति और कीमतें, जैसे हवाई अड्डे के उपयोगकर्ता शुल्क में 10-20 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव तय कर सकते हैं। विकल्प की कमी से जनता असुरक्षित हो जाती है, यह दर्शाते हुए कि कैसे ये कॉर्पोरेट दिग्गज एक ऐसी सरकार द्वारा सशक्त हैं जो हस्तक्षेप से बचती है। अपने व्यावसायिक मॉडल को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक हित को दरकिनार कर सकते हैं।